उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल की पोस्ट रात के 10 बजे रखी गई थी और सुबह 6:30 तक डिलीट कर दी गई थी। जिसने पीआरएच ली ठीक है, नहीं पर ही वह भी ठीक है। पर दो बातें हैं, ऐसी कई चीजें होंगी जो रख भी दी जाएंगी और डिलीट भी हो जाए। आप उनका स्क्रीनशॉट लो, उनकी रिकॉर्डिंग कर लो, वो हमारी टेंशन नहीं है। पर ऐसी बातों का भी एक प्रयोजन होता है। जैसे अब जो पोस्ट हम लिख रहे हैं, आपको वह तभी समझ आ सकती है जब अपने कल की पोस्ट पर ही हो। उसमें एक बहुत अजीब सी बात थी, जब प्रकृति की माया या ईश्वर की लीला उस मनुष्य तक को घुमा सकती है जिसे वह सब कुछ साक्षात दिखा रही थी। तो आपको लगता है जिन्होंने कल की पुराण लिखी, या फिर भविष्यमालिका, या फिर नॉस्ट्रेडमस ने जो कुछ भी कहा, क्या उनमें से भी किसी महापुरुष को प्रकृति सब कुछ दिखा रही होगी, या उतना ही दिखाया जितना लगा हो कि बताना जरूरी है? सामान्य ज्ञान आप लगा लोगे। अब उसके दूसरे पॉइंट पर आते हैं। कल्कि को अब रहने दो, उनकी यात्रा में बहुत आगे आ चुके हैं। प्रश्न से अब शक्ति से रिलेटेड है। क्या आपको सत्य में लगता है कि जो कोई भी शक्ति या उनकी अवतार या राधा वैष्णवी किसी के बारे में भी कुछ बोल रहा है? क्या उसे खुद को पता है वह कितना सत्य या असत्य बोल रहा है? अब आपका सामान्य ज्ञान कार्य कर जाएगा। यहां किसी को कुछ नहीं पता उनके बारे में। जो भी सुना आपने सब मिथ्या है। अब आप घटनाक्रम सुनिए। जो एक घटने वाला है शीघ्र ही, वह 8 पन्ने आपने पढ़े ही हैं। हो सकता है भविष्य में रहे वहां पर या ना रह पाए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उनका, बस उन्हीं को आधार बनाकर समझिएगा। उसमें 2-3 तरह से यह बताया गया है कि लोगों को सत्य में समझ में आना शुरू होगा। कल की आ चुके हैं। एक तो उनका कार्य, दूसरा एक घटनाक्रम जिसके बारे में कहा गया है आप अपने अपने अखबारों की प्रतीक्षा कीजिए। अब देखिए, जब कर्म शुरू होंगे तब जो भी आभास होगा वह आपके और हमारे ऊपर नहीं लिखा गया। यह उन लोगों के लिए है जो मानते नहीं है कि कल की आ चुके हैं, या फिर दूसरे धर्म के हैं, या नास्तिक है। तो देखिए, वह आभास कल्कि के कर्मों से लिंक है। वह अपना स्थान बनाएगा, तेजी से फैलेगा। पर हम एक दूसरे घटनाक्रम की बात कर रहे हैं। वह घटनाक्रम जो उस अखबार की खबर से लिंक है, वह घटनाक्रम ऐसा होगा कि कल्कि लीला पर एक तरह से सील लगा देगा। सारी की सारी कल्कि से रिलेटेड भविष्यवाणियां जहां भी फैली है सब ओपन कर देगा। मतलब नॉस्ट्रेडमस, बाइबल सब। और यह उस अखबार की खबर से बनेगा। अब मैं बस आपको इतना बताने जा रहा हूं कि अखबार की जो भी खबर होगी वहां तक घटनाक्रम कैसे बनेगा। जो कुछ भी मैं बता रहा हूं यह बात मुझे बहुत पहले से पता है। पर आपको कुछ और प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। एक आदमी वर्कलोड या युद्ध अकेला ही बहुत उठा लेगा। मतलब समझ लीजिए पर्वत के सामान, या फिर समझ लीजिए अकेले कृष्ण ही समूची कौरव और नारायणी सेना के आगे आ गए हों कुसुक क्षेत्र में। अब इस मनुष्य का नाम कुछ भी रख लीजिए, काल्पनिक, अंकित रख लेते हैं। आज के एपिसोड में अंकित को पता था इतनी भारी कहानी उसे एक दिन उठानी ही होगी, पर फिर भी वह नहीं उठाना चाहता था। कारण उसका उस घटनाक्रम के सामने का ही अर्थ था कि अंकित की असली पहचान खुल जाना। अब अंकित ने क्या चाहा? बस इतना चाहा कि वह यह कहानी अकेला ना उठाए। जब भी वह कहानी दिखे, अगर उसके साथ कोई दिखेगा, तो बात वैसे नहीं खुलेगी जिससे खुलने में उसे आपत्ति है। पर अगर नियति में वैसे ही ओपन होना लिखी है, तो वैसे ही ओपन होगी। अब देखिए होता क्या है, एक बार अगर ट्रेन स्टेशन पर आ गई, तो फिर उसे आगे के स्टेशन पर जाना है। यही उसकी नियति है। अब स्टेशन पर आकर वापस चली जाए, वह संभव नहीं है। अब उसमें पूरी एक कहानी लगती है कि किसी तरह ट्रेन स्टेशन पर तो आए। तो पूरी एक प्रक्रिया चलेगी। अंकित को क्या चाहिए? प्रकृति को चाहिए। पर ब्रह्म ने नियति में क्या लिखा है इन सब की? पर कुल मिलाकर वह कहानी वहां आ जाएगी जहां उसे आना है। अब यह जो भी अंकित है, ये वह कहानी जब उठा लेगा, तब उसे दूसरे चरित्र की जरूरत होगी कहानी के। ये जो दूसरा चरित्र है, यही वह है जिसके आने से कहानी पूरी होती है। चलिए, आप स्थिति समझ लीजिए क्या होने जा रही है। जैसे ही अंकित ने कुरुक्षेत्र में कदम रखे, वह कुरुक्षेत्र समस्या नहीं है, वह तो निबटेगा। पर अगले स्टेप पर वैसे 17 कुरुक्षेत्र और पैदा हो जाएंगे। वह 17 कुरुक्षेत्र भी अंकित के लिए समस्या नहीं होंगे। क्रेडिट अंकित का नहीं है, जो अंकित के अंदर है उसका है। पर उन 17 के बाद 289 और पैदा हो जाएंगे। चलो, अंकित सारे कुरुक्षेत्र निबटा भी रहा है, पर विनाश ही तो हो रहा है वहां पर। फिर सृजन पालन यह सब तो हो ही नहीं रहा। अंकित के लिए यह समस्या नहीं है कुरुक्षेत्र कितने हैं, उसके अंदर जो भी है, आप और हम जैसे सामान्य मनुष्य जिस नाम से भी बुलाए, अंकित को पता है वह और प्रकृति सब हैंडल कर लेंगे। पर अंकित के लिए भी लिमिटेशन है उसका मनुष्य शरीर। मान लीजिए
कुरुक्षेत्र में बैठे हुए आदमी से हम लोग ही बात करने लग जाए तो उसका शरीर हमसे बात करने में व्यस्त होगा, या वह अपना कुरुक्षेत्र देखेगा। साधारण सी बात है, कुरुक्षेत्र देखेगा। फिर हमें क्या लगेगा? अंकित हमसे सही से बात भी नहीं कर रहा, इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये वह। फिर जरूरी नहीं कि हर कुरुक्षेत्र में कौरव ही हो सकता है कुछ कुरुक्षेत्र केवल भीष्म और विभीषण के हो, वहां केवल बात ही होनी हो। अब यहां 15 कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा है और दूसरे 10 कुरुक्षेत्र में बात होनी है। अब मनुष्य शरीर की तो अपनी क्षमताएं हैं, बात करने के लिए भी तो समय निकालना ही होता है। अब प्रश्न यह है कि जब अंकित उस कहानी में व्यस्त हो ही गया, तो फिर कहानी का दूसरा पार्ट किसकी विश्वास पर लेफ्ट किया जाए? राम मंदिर में चोरी हो गई, अच्छी खासी हुई। मैंने इतना जीवन गुजारा, इतने मनुष्यों से मिला, पर गिनती के 2-4 लोग होंगे जिनके बारे में कह सकता हूं कि यह अगर वहां होते तो ऐसा कृत्य नहीं करते। वह भी तब जब मेरी नजरें ठीक ठाक पारखी हैं। जिसको मौका मिलता वह कृत्य कर बैठता। भीष्म की प्रतिज्ञा क्या थी? वह शादी नहीं करेंगे। क्यों थी? क्योंकि पता नहीं वह कौन था जिसने यह प्रश्न उठाया था कि चलो भीष्म तो सही है, त्याग कर रहे हैं। कल को उनके बच्चे प्रश्न उठाए कि वह राजसत्ता के अधिकारी हैं। तो आदमी आज की तिथि में सही मिल भी जाए, उसका प्रारब्ध हो, पर किसी के भी ऊपर उस मुख्य कार्य को लेफ्ट करने की जिम्मेदारी का अर्थ यह हो जाएगा कि फिर 800 करोड़ लोगों का भविष्य दांव पर लगा दिया गया। जिम्मेदारी मिलेगी, सबको मिलेगी ही भी, शायद कोई मिल जाए डिकोडर के अलावा, पर सबको मिलेगी अपने अपने प्रारब्ध, नियत, कर्म के हिसाब से। जो उस जिम्मेदारी के लिए नियुक्त है वह उन 8 पन्नों में लिखा हुआ है, वही शक्ति की अवतार है। तो घटनाक्रम समझ लो। मैं तो देखो एक डिकोडर हूं, मामूली सा आभास पर ही बताता हूं। मुझे भी क्या ही पता। हमें बस भारत के किसी कोने में वर्कलोड पर दृष्टि या नजर रखनी है। अगर हमें वर्क मिल जाए तो ना तो मैं कौन सा ग्रह कहाँ होगा, ना मुहूर्त की बात करूंगा। हमें बस प्रैक्टिकल बात करनी है। तो हमें किस चीज पर नजर रखनी है? बस वर्कलोड पर। चाहे कुरुक्षेत्र मानो तो कुरुक्षेत्र का आकार इंक्रीज तो होता जाएगा, या फिर वर्कलोड मान लो, वह कई गुना हो जाएगा। पहले तो हमें वर्क दिखे, अभी तक मुझे तो दिखा नहीं। अब वहां पर एक घटनाक्रम होगा जो आपको दिखाई नहीं देगा, बस उसका परिणाम पता चलेगा। जब अंकित को लग जाएगा वर्कलोड इंक्रीज हो रहा है, होने वाला है, तो फिर यहाँ पर कहानी शुरू हो जाएगी। जिस टॉपिक पर हम पहले वीडियोस बनाया करते थे, प्रकृति परब्रह्म कल्कि वाली। तो प्रकृति परिस्थिति कैसे बनाती है वह भी समझ लो। देखो अंकित जो कोई भी है उसका अपना क्राइटेरिया होगा कि किस मनुष्य को आना चाहिए, पर प्रकृति को जो नियत है उसे भेजना है। तो या तो नियत पर्सन कहानी का वहां पहुंच ही जाएगा, या फिर जो भी पहुंचेगा वह माया में फंसकर कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देगा कि अंकित को पता चल जाए यह नियति का चुना हुआ पर्सन नहीं है। अच्छा, जैसे कल्कि को प्रकृति ने तैयार किया है उन खास कर्मों के लिए, वैसे ही जो भी शक्ति है उन्हें भी किया होगा। तो बस ये समझ लीजिए कि उस कर्म के लिए बस वही नियत है। तो हमें किस पर फोकस करना है? पहले तो हमारा प्रारब्ध हमें उस कर्म के बारे में ही कुछ बता दे, फिर उस वर्कलोड के बारे में जो इंक्रीज ही होगा, बहुत तेज गति से। बस वही घटनाक्रम रख रहा होगा शक्ति के कहानी में आने का। फिर जब यह घटनाक्रम होगा तब हमें एकदम से नहीं पता चलेगा। सबसे पहले उसका असर कर्मों पर कुछ आएगा, फिर उसके कुछ समय बाद वह अखबार की घटना सत्य हो जाएगी। देखो 1 करोड़ से ऊपर तो हमारी ही मैगजीन का सब्सक्रिप्शन पहुंच जाएगा, और इतना दुनिया में अच्छे अच्छे अखबारों का नहीं है। अगर हमें पता चल गई तो हम अपने में ही छाप देंगे। अब आप इसकी समयावधि समझ लो। देखो मेरे ख्याल से अगले 10 दिनों में अंकित के ऊपर वर्कलोड या उस कुरुक्षेत्र का आकार बहुत तेजी से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, बहुत तेज गति से। बस यहां से 10 दिन वह भी खींचकर, और वहीं से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी शक्ति की एंट्री की। अब वहां से वह प्रक्रिया 2 हफ्ते लेती है या 4-6, हमें नहीं पता। पर हमें इतना पता है कि आगे वर्कलोड इंक्रीज ही होगा बहुत तेजी से, जितना हम अंकित को जानते हैं। ना तो अंकित पीछे हटेगा और ना प्रकृति। तो समाधान बस एक रह जाएगा, शक्ति का आकर मामले को संभालना। अब आपने एक बात नोटिस की, मैंने कहीं भी वैष्णवी, लक्ष्मी, राधा, रुक्मणी टाइप नाम इस्तेमाल नहीं किए। कारण जान लीजिए, कृष्ण गीता में अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन मुझे अपने सारे जन्म याद हैं, पर माया के कारण तेरे वह जन्म तू भूल चुका है, या प्रकृति ने भुलवा दिए हैं। तो प्रश्न यह है कि अर्जुन जैसे श्रेष्ठ का भी पूर्व जन्म क्यों भुलवा दिया गया? क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे समझो, मनुष्य ने जो कुछ भी किया वह प्रारब्ध बनकर सामने आ गया, या कह लो उसका इस जन्म का प्रारब्ध पिछले जन्मों का कर्म फल है। अब प्रकृति बस इतना चाह रही है कि जो आपको मिल गया उसे स्वीकार करो और आगे के कर्म सही करो। तो पूर्व जन्म की स्मृतियों में जाने से वह सारी कहानी नहीं सुलझती है। पता चला फिर आप पिछले जन्म की कहानियां इस जन्म में निबटाते रह गए।
तो ये प्रश्न मैं समझ सकता हूँ, मेरे मन में भी आता है। मैं भी तो डिकोडर ही हूँ, आप सबके में भी आता होगा कि कल्कि के साथ है कौन? वह वैष्णवी होंगी, आदिशक्ति का अवतार हैं, लक्ष्मी का अवतार हैं, कौन है? जितने ज्ञानी उतनी बातें आपको मिल जाएंगी, पर मैं यह चाह रहा हूं आप खुद अपना विवेक लगा पाए, उस स्थिति में आ जाए। तो हम सबसे पहले एक प्रश्न का उत्तर सर्च करते हैं। शूर्पणखा कौन थी? क्या किरदार था उसका कहानी में? शूर्पणखा वह थी जिसने अपना एक बहुत ही बेहतर चरित्र दिखाने के लिए रचा। असली को छिपाया, राम के सामने आई, कुछ परेशानी पैदा की, और जब उसे उस बात के बारे में कुछ कहा गया, तो उसने उसे इतना विशाल मामला बना दिया कि सीता गई, राम रावण युद्ध हुआ, रावण का मतलब उसके भाई का पूरा कुल चला गया। तो ऐसी कोई भी स्त्री जो कोई भी कल्कि के कार्य में व्यवधान रखने की कोशिश कर रही है या कर रही होगी, अपना असली चरित्र छिपाकर दूसरा रख रही है, वही शूर्पणखा है। अंत में होगा कुछ नहीं, अपने और अपने कुल के नाश का कारण बनेगी वह। इस बार वह एक दो नहीं है, पूरी 12 ये 14 आई हैं। प्रतीक्षा कीजिए, सब एक एक करके समय ओपन कर ही देगा। हम अपने टॉपिक पर आते हो, तो आपने कभी सोचा है शूर्पणखा का चरित्र रामायण में कितना इंपॉर्टेंट था? शूर्पणखा ना होती तो रामायण ही ना होती। अब आप विवेक लगाइए, शूर्पणखा के सर पर ऐसा क्या सवार हो गया था कि उसने रामायण करवा दी? जो नियत था वह करवा दिया। कहने का तात्पर्य बस इतना है कि शूर्पणखा के ऊपर प्रकृति की माया आ गई थी। अब ये जो माया है, ये बिना ईश्वरीय परमिशन के तो आई नहीं हो गई। तो पहले तो आप एक बात समझ लीजिए, आदिशक्ति का अंश आना और आदिशक्ति का खुद आना, दोनों ही बातों में बहुत विशाल अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। मतलब ऐसा हो सकता है कि शूर्पणखा असुर हो, पर कुछ समय के लिए उससे वह कार्य करवा दिए जाए, जो रामकृष्ण कल की लीला में सहायक हो। मतलब समझ रहे हैं, ना शूर्पणखा को अपना हित साधना है, पर प्रकृति उसे ऐसे घुमा देती है, वह हित उस लीला का साथ जाती है। तो शूर्पणखा शूर्पणखा ही है, वह नहीं सुधरने की, पर जिसने उससे लीला में भी अपना कार्य करवा लिया, वही मां की माया है। उतने पल के लिए आदिशक्ति की माया बस उससे कुछ करवा रही है, वह कार्य खत्म, उनकी शक्ति उनके पास, और शूर्पणखा अपने रस्ते और कर्म फल पर। अब आपको समझ में आ गया अंश होने में और उनका खुद आने में कितना गहरा अंतर है। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं, वह है कौन? वह आदिशक्ति है, लक्ष्मी है, वैष्णवी है, कौन है? जितने ज्ञानी उतनी बातें। एक बात समझिए, जितना शक्तिशाली अवतार होता है, उतनी ही शक्तिशाली उनकी संगिनी होती है। पर उसका अर्थ यह नहीं है कि आप शक्ति का अर्थ यहां पर कुछ और निकाल लें। याद एक रखिए, रीला में यह दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। राम को सीता के लिए युद्ध करना है, और सीता को उस पूरे समय धैर्य रखता है, अपना धर्म निभाना है। राम की शक्ति युद्ध में है, शौर्य में है, सीता की शक्ति धैर्य और चरित्र में है। अब कृष्ण पर आते हैं। कृष्ण का मामला बहुत कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। कुछ लोग हैं जो राधा को मानते हैं, कुछ है जो नहीं मानते। उस सब टॉपिक में जाने का कोई फायदा नहीं है। जिसकी श्रद्धा है मानता है, जिसकी नहीं है वह नहीं मानता। बात खत्म। अब अगर कोई जबरदस्ती आपको बता रहा है कि जो राधा को नहीं मानते वह मूर्ख है, या जो मानते हैं वह मूर्ख है, वह खुद ही मूर्ख है। अब कल्कि के साथ जो कोई भी होंगी, वह उनकी पूरक होंगी, और उसी स्तर पर होंगी जिस स्तर के कल्कि आए हैं। तो साधारण सी बात है, अगर आप कल्कि को नारायण का अवतार मान रहे हो, तो फिर आप मान लो लक्ष्मी या वैष्णवी का अवतार आई होंगी। अब अगर कल्कि को परब्रह्म का अवतार मान रहे हो, या उन्हीं में आप नारायण और महादेव साथ साथ देख रहे हो, तो फिर सीधा आदिशक्ति की अवतार आई है। प्रश्न आप मुझसे कर सकते हो कि लॉजिकली कल्कि हैं किसके अवतार? इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि यह सारी बात मानने के ऊपर होती है। जो महादेव को श्रेष्ठ मानते हैं, वह मान लेंगे कि महादेव का अवतार है, क्योंकि विनाश बहुत होगा। जो नारायण को श्रेष्ठ मानते हैं, वह मान लेंगे कि नारायण संपूर्ण कलाओं के साथ आ गए होंगे। ईसाई मान लेंगे जीसस आ गए हैं, बुद्धिस्ट मान लेंगे मैत्रेय आ गए होंगे। हर कोई अपने हिसाब से मान लेगा, और सबके पास कारण भी होंगे। अब वह अंतर हम आपको कैसे बता दें कौन है? हम इतना बता सकते हैं कि अब तक अवतारों में ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों की शक्तियां एक साथ नहीं लगी थी। इसमें लग जाएनी, सृजन, पालन, विनाश सब हो जाएगा। तो जैसे ये है, वैसे ही वह भी हैं। अब तक जितने भी शक्ति के अवतार आए, उनमें भी सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी तीनों एक साथ नहीं थे। ये जो मनुष्य शरीर अब कहानी में आना है इस बार, उनके अंदर तीनों ही है। अब मैं प्रैक्टिकली उत्तर दे देता हूं क्यों है ऐसा। देखिए, ये जो 3 शब्द है ना, सृजन, पालन, विनाश, इन तीनों शब्दों के लिए 3 गुण चाहिए होते हैं। और वह 3 गुण होते हैं बुद्धि, धन या साधन, और क्रोध और उसकी शक्ति। तब जाकर सृजन, पालन, विनाश होता है। अब आप गीता पर जाओ, सृजन हो किससे रहा है और विनाश जा किस में रहा है? सब निराकार में। पर वह सब कुछ करने के लिए जो गुण लगे,
वह किसके पास है? प्रकृति के पास, उन तीन त्रिदेवियों के पास जो आदिशक्ति से आई। तो अगर कार्य उस स्तर का होना है तो उसे संभालने के लिए दूसरी शक्ति भी तो उसी स्तर की लगेगी। तो फिर बस वह भी फिर उसी हिसाब से आएंगी। वह जो आपने 8 पन्ने देखे हो अगर, तो उसमें क्या लिखा है? इस बार कर्म उनकी पत्नी और उनके लोग कराएंगे, तो कुरुक्षेत्र में रोल है उनका। तो देखिए, अब राघव कह रहा है कुछ हुआ है नहीं, 30 तारीख आई जा रही है, रोज घूमने निकल जाते हैं, कार्य कब करेंगे? तो मैं अब इसे क्लोजिंग देता हूँ। ना तो मैं कल की हूँ, ना मैं जानता हूँ, ना मेरी जानने में रुचि है। भारत में किसी जगह पर किसी आदमी का उदय हो जाएगा, उसके ऊपर वर्कलोड भी इंक्रीज हो जाएगा। बेशुमार तो जब ये सब हो रहा हो, तो यह मत सोचना कि कार्य कैसे होंगे, इतने भारी। बस इतना सोच लेना कि समय आ गया है जब प्रकृति कहीं पर वह घटना लिख रही होगी, जहां पर जो मिलन नियति में लिखा होगा, वह हो रहा होगा। हम लोगों को कुछ बाद में पता चलेगा। अब आम की बात कर लेते हैं कुछ। वेबसाइट पे मत जाना, मतलब ये मत सोचना कि वेबसाइट सादी, सिंपल है, असली कहानी कुछ और ही होगी उसके पीछे। बाकी आप लोगों को कार्ड्स देते हैं फिर से।